अस्पताल से भी वो कूड़ा करकट लाती हैं और उस कूड़े करकट में ही भ्रूण हत्या इतनी चरम सीमा पे आज उत्तराखंड में जिसकी कोई सीमा नहीं है। 1 मिनट में काया पलट होगी। ट्रेलर देख लिया है शासन ने और अब पिक्चर अभी बाकी, अगर वही करना चाहते हैं तो फिर। आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी, मैं हूं आपके साथ फिरोज खान। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। चाहते हैं कि जो सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं ये यहाँ खड़ी ना हो, ताकि हमारे जो शिव भक्त हैं उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। और क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सावन का पवित्र महीना ये चल रहा है, कांवड़ यात्री वहाँ से आने वाले। नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूटमारी हो रही है पूरे देहरादून, जो आपने सवाल किया है कि लूटमारी की जहाँ तक बात है, तो ये लूटमारी का सबसे बड़ा मैं आपको ये प्रूफ दे सकता हूँ कि जो कूड़ाघर है उसके निस्तारण के लिए आप लोगों को कहा था कि आज हम डीएम को इसको हटाने के संबंध में ज्ञापन दें। ये समझने की ज़रूरत है। तो खाली एसी कमरों में बैठ के विधायकों को ये बात खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। हमारे जो शिव भक्त हैं वो पैदल ही आना जाना करते हैं, तो ये गंदगी उनके पैरों में लगेगी तो ये अच्छा नहीं देता कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में कोई लोग आवे और उनका इस तरह का अपमान हो। तो ये कौन सा तरीका हुआ कि वहाँ पे राजमार्ग पे भी इतनी गंदगी जो कि शहर के अंदर आता है। हेलो, जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है वो कांवड़ यात्रा पंजाब हरियाणा वो इसी रास्ते से गुजरती है। भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्मा जी, आज डीएम कार्यालय में आने का क्या उद्देश्य रहा? परसों हमने, आप तो थे परसों हमारे कार्यक्रम में, हमने कारगी चौक पे जो कूड़ाघर है उसके निस्तारण के लिए आप लोगों को कहा था कि आज हम डीएम को इसको हटाने के संबंध में ज्ञापन देंगे। दूसरे, अब 22 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है वो कांवड़ यात्रा पंजाब हरियाणा वो इसी रास्ते से गुजरती है। हम ये चाहते हैं कि जो सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं ये यहाँ खड़ी ना हो, ताकि हमारे जो शिव भक्त हैं उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। हमारे जो शिव भक्त हैं वो पैदल ही आना जाना करते हैं, तो ये गंदगी उनके पैरों में लगेगी तो ये अच्छा नहीं देता कि हमारे उत्तराखंड में, हमारे देहरादून में कोई लोग आवे और उनका इस तरह का अपमान हो। हमने डीएम साहब से ही मांग की है कि सबसे पहले तो ये जो गाड़ियां सड़क पर खड़ी हैं इनको हटाया जाए और इस रास्ते को साफ कराया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो रास्ता बस्ती में जा रहा है कबाड़ी बाज़ार के सामने से, उस रास्ते से कोई भी गाड़ी इस कूड़ाघर में ना जाए। तीसरी हमारी मांग ये है कि नगर निगम में जो स्मार्ट सिटी के नाम पे जो लूटमारी हो रही है पूरे देहरादून में, आप किसी भी गली मोहल्ले में जाकर देख लें, सारी सड़कें 1.5 साल से खुद ही पड़ी हैं, कोई सड़कें नहीं बनी हैं। विधायक अपने विधायक हॉस्टल में बैठ के बड़े बड़े आश्वासन देते हैं कि आज वहाँ निरीक्षण किया, आज वहाँ निरीक्षण किया, लेकिन जनता इतनी परेशान है कि सारी गलियाँ सब गड्ढों से युक्त हैं, गड्ढा मुक्त कोई गली नहीं है। हमारी मांग ये है कि इस बारिश से पहले ये सारे गड्ढे जो हैं भरे जाएँ और सड़कें जो तारकोल वाली हैं वो तारकोल वाली बनाई, जो सीमेंट वाली हैं वो सीमेंट वाली बनाई जाए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि स्मार्ट सिटी को लेकर लूटमारी की जा रही है, कौन कर रहा है वो लूटमारी? यही कर रहे हैं जो विधायक लोग हैं। किस तरह की लूटमारी हो रही है? भाई ऑफिस में बैठ के अपने लोगों को झूठे आश्वासन दे रहे हैं। जो सड़क 22 फुट की 12 फुट की बननी चाहिए वो 8-8 फुट की बननी है तारकोल की, तो ये लूटमारी नहीं क्या है? मानक के अनुसार कोई भी सड़क आप जाके देख लें किसी भी मोहल्ले में, मानक के अनुसार कोई भी सड़क नहीं बननी है और एक ही बारिश में जो बनी। अच्छा, आप देखिए, ये क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित सिंघल है और शिवसेना में राज्य उप प्रमुख के पद पर मैं कार्य कर रहा हूँ। ये आज जो हमने ज्ञापन दिया है भारतीय किसान यूनियन को, हमने अपना समर्थन देके, और इसमें माननीय डीएम महोदया जी को हमने ये ज्ञापन दिया है। जो आपने सवाल किया है कि लूटमारी की जहाँ तक बात है, तो ये लूटमारी का सबसे बड़ा मैं आपको ये प्रूफ दे सकता हूँ कि जो रोड पे जो सबसे बड़ा ये राजमार्ग है हरिद्वार बाईपास, यहाँ पर कूड़ा निस्तारण का कोई कार्य किसी भी तरह से नहीं किया गया। एक स्कूल वहाँ पे पास में बहुत बड़ा स्कूल है, बच्चों को बीमार हो सकते हैं बच्चे वहाँ पर,
और क्योंकि वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, सावन का पवित्र महीना ये चल रहा है, कांवड़ यात्री वहाँ से आने वाले हैं, उसको लेके अभी तक प्रशासन शासन से कहीं से किसी भी स्तर से वहाँ पे कोई सफाई कार्यक्रम या कोई भी उनकी आवाजाही के लिए मार्ग को खाली नहीं कराया गया। कोई भी तैयारी नहीं है। कोई तैयारी नहीं है। और यही आप देखिए कि अगर ये स्मार्ट सिटी की तरफ हमारा शहर बढ़ रहा है देहरादून, तो ये कौन सा तरीका हुआ कि वहाँ पे राजमार्ग पे भी इतनी गंदगी जो कि शहर के अंदर आता है, ISBT से थोड़ी दूरी पे है। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है? खोखला ही तो हुआ ना, जो इनका काम करने का तरीका हुआ वो बिल्कुल खोखले दावे हैं। तो इसको देखना पड़ेगा। ये कूड़ा निस्तारण तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इतनी गाड़ियां नगर निगम की वहाँ पे खड़ी रहती हैं जो रास्ता भी अवरुद्ध कर दी हैं, दुर्गंध वहाँ पे इतनी आ रही है, बारिश का महीना चल रहा है, तो कब जागेगा शासन प्रशासन? ये समझने की ज़रूरत है। तो खाली AC कमरों में बैठ के विधायकों को ये बात खाली बोलने से काम नहीं चलेगा। आप धरातल पर उतरना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, नहीं तो जनता 2027 में 1 मिनट में काया पलट होगी। ट्रेलर देख लिया है शासन ने और अब पिक्चर अभी बाकी, अगर वही करना चाहते हैं तो फिर वो जैसा चाहें वो कर सकते हैं। भारतीय किसान अच्छा, यूनियन एकता शक्ति एक सवाल भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति जिंदाबाद। कूड़ेदान से एक थैली में एक बच्चा बताया गया कि बच्चा जी, मिला था जी। किसकी लापरवाही मानते हैं? देखिए, लापरवाही इसमें सारी, अगर गंदगी को नहीं उठाया जा रहा, उस पर कार्य नहीं किया जा रहा, लोग आते हैं कूड़ा डालते हैं उस पर, लोगों को भी जागरूकता जरूरी है, लेकिन वो कूड़ा लोग नहीं डाल रहे। वो कूड़ा वहाँ से उठाया लाया, मोहल्लों से उठाया जाता है और उसको ला के सड़क पर डाल दिया जाता है। अस्पताल से लाया जा रहा है, ये भ्रूण हत्या अस्पताल में हो रही है। ये जो बच्चे वाला प्रकरण है, ये चूँकि हमारी नगर निगम की गाड़ियाँ अस्पताल से भी वो कूड़ा करकट लाती हैं और उस कूड़े करकट में ही भ्रूण हत्या इतनी चरम सीमा पे आज उत्तराखंड में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम इसकी भी भर्त्सना करते हैं और ये करते हैं कि जब भी किसी अस्पताल से कोई भी कूड़े का थैला या बैग लाया जाए, उसको बाकायदे कूड़े की गाड़ियाँ चेक करें कि उसमें कोई भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही है। भारतीय किसान यूनियन लोक एकता शक्ति इसका कड़े शब्दों में निंदा करती है। अच्छा, DM साहब को आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको? DM साहब ने सबसे पहले तो यह कहा, जो हमारी मेन आज की मांग थी कि इस सड़क पर सफाई का वो किया जाए और ये गाड़ियाँ ना खड़ी हों, वो हटाने का हमें पूर्ण आश्वासन दिया और सफाई का वो है। दूसरे हमने ये कहा कि जो रास्ता हमारे कबाड़ी बाज़ार के लोगों के सामने को जा रहा है, वहाँ को कोई गाड़ी ना जाए, उसको भी उन्होंने कहा कि जी हम इसका भी निस्तारण। तीसरे हमारी जो मेन मुख्य मांग है कि ये कूड़ा अगर यहाँ से हटना चाहिए, क्योंकि हमने 1 महीने का उसमें टाइम दिया है। यदि 1 महीने में हमारा कार्य नहीं हुआ तो उसके बाद भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति संघर्ष के लिए तैयार है। उसके लिए चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, चाहे धरना प्रदर्शन करना पड़े। ऐसी ही छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज़ चैनल, उत्तराखंड की आवाज़ आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।